ठीक है, अच्छी चीज है, करने चाहिए, लेकिन आप ये इस वजह से काम करेंगे, दूसरे किसी ने किया नहीं। जो मेन काम है, जो सिलेक्शन थर्ड क्लास हो रही है, जो मेरिट पे लोग नहीं आ रहे, जो पर्चियां बोर्ड के अंदर लगी हुई है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, अभी आगे भी सुना और भी लोग आने हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें इनकी वाह वाह होनी नहीं है, वाह वाह दूसरे कामों में हो रही, बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई कल, जो टेस्ट टीम अनाउंस हुई। सबसे पहली बात तो ये, आपको पता है मैं हमेशा एक चीज़ स्टार्ट करता हूँ चीफ सेलेक्टर यस मैन के बारे में, कि मैं हमेशा बोलता हूँ और काफ़ी दिन से बोल भी रहा हूँ कि शर्म करो, कोई शर्म होती है जो इन्होंने टेस्ट टीम अनाउंस की। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ देखते हैं, उस टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, अब आप देखिएगा, वो तो ठीक है कोविड की वजह से प्लेयर्स ज़्यादा रखे गए और रिज़र्व में भी प्लेयर्स रखे गए, जिसमें कामरान गुलाम भी रिज़र्व में थे, फिर उसके बाद सरफराज भी थे, फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास भी थे, फिर उसके बाद यासिर शाह भी थे, नसीम शाह भी थे। ये 5 प्लेयर जो हैं वो रिज़र्व में थे। अब इन रिज़र्व प्लेयर्स में से जो इस टीम के अंदर आए, उसमें यासिर शाह आए, ठीक है, और जाहिद महमूद को बाहर किया गया, ठीक है। उसके बाद सरफराज आए इस टीम के अंदर, ठीक है। कामरान गुलाम जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें रिज़र्व में थे, लेकिन रिज़र्व से ही इनको फारिग कर दिया गया, ठीक है। अब नसीम शाह भी रिज़र्व में थे, लेकिन उनको भी फिर टीम में लाया गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब मैं ज़रा कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं इन यस मैनों को, उन लोगों को जिनको शर्म हया तो है नहीं, इनको ज़रा मैं बताना चाहता हूँ। और चीफ सेलेक्टर यस मैन कितना धड़ल्ले से ग्राउंड के अंदर कल खड़े होके इसने जो गलती से 2-4 मिनट की इसने मीडिया से आके बात की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये कर नहीं सकते, वहाँ 36 सवाल होने, इनसे भागना है इन लोगों ने वहाँ से, तो खड़े होकर 2 बातें कर दी। क्या बातें की जी? नवाज और आगा, सलमान अली आगा जो है जी, ये ऑलराउंडर है, इनको टीम में शामिल किया गया है क्योंकि जो श्रीलंका की जो पिचेस हैं वो बड़ा फ़ायदा दे सकती हैं। अगर हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर भी हों, वो इन दोनों में से शायद किसी को खिला दिया जाए। मोहम्मद वसीम साहब, सबसे पहली बात ये है, आप चीफ सेलेक्टर तो हैं, लेकिन किसी काम की आपने क्रिकेट ना खेली है। मुझे तो नहीं लगता कि आपने इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है या नहीं है। मेरा सवाल वसीम साहब, यस मैन, आपसे ये है कि 2 टेस्ट मैच हैं, ठीक है, उन 2 टेस्ट मैचेस में आप किसको खिलाएंगे? क्या नवाज भी खेलेगा? क्या सलमान अली आगा भी खेलेगा? क्या यासिर शाह भी खेलेगा? क्या नुमान अली भी खेलेगा? क्या 4-4 स्पिनर खेलेंगे? आपने सिर्फ अपनी मनपसंद, और मैं ये भी चीज़ आपको बता दूँ कि अगर इस टीम सिलेक्शन के अंदर और जिन लड़कों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसमें अगर कोचिंग स्टाफ के भी लोग हैं, अगर कोच भी, शकलैन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर टीम बनाने में, और बाबर आजम भी, तो फिर ये सब इन्वॉल्व हैं। क्योंकि मैं बाबर आजम साहब को एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान टीम अनाउंस करने में इनपुट आपका भी होता है, और आप वो प्लेयर थे जिनको लाहौर कोई नहीं खिलाता था, फिर आप जाके इस्लामाबाद से खेले। आप खुद अपने टाइम पे आपको मुश्किल होती रही और आप रोते रह गए, जी मुझे लाहौर के लोग नहीं खिलाते। तो अगर आप इन डिजर्विंग लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना, तो फिर हर किसी का टाइम ऊपर नीचे होता है, ये याद रखिएगा। बुरा अच्छा टाइम सबके साथ होता है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पीछे भी लोग पड़ जाएंगे जब आपका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जाहिद महमूद टेस्ट टीम में लास्ट ईयर थे, यासिर शाह को लाया गया जाहिद महमूद को फारिग करके। फर्स्ट क्लास की जाहिद की अगर लास्ट ईयर की 2020-21 की परफॉर्मेंस देखें तो 10 मैचेस में 52 विकेट्स थे। उसकी वजह से फिर इनका टेस्ट सीरीज में नाम आया, लेकिन इनको फारिग कर दिया। ये यस मैन चीफ सेलेक्टर और कोचिंग स्टाफ और कप्तान जो हैं, इनसे पूछगछ करके ये बाहर हो गए होंगे, ये टीम या यासिर शाह आ गए। यासिर शाह लास्ट ईयर जो ट्रॉफी हुई 2020-21 की, सिर्फ 2 मैच खेले, और ये जो आखिरी सीजन भी खत्म हुआ इसमें सिर्फ 1 मैच खेले। टोटल ये 3 मैच खेले में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, और ये भाई साहब पाकिस्तान टीम में वापस आके, और 3 मैचेस के अंदर 15-16 इनके आउट है, ठीक है। मोहम्मद नवाज साहब के लास्ट सीजन में, फर्स्ट क्लास की जो सीजन हुआ है उसमें 8 मैचेस में 22 आउट है, ठीक है। रन्स उनके हैं, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ नवाज की जगह नहीं बनती, क्योंकि इन भाईजान के सिर्फ 3 टेस्ट मैच और पता नहीं 50 रन, और 3 टेस्ट मैचेस में 4-5 आउट है।
मुझे कल ट्वीट पे कुछ लोगों ने सवालात किए कि जी नवाज की तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज है भाईजान। जो लड़का जब पाकिस्तान खेल जाता है उसके बाद पाकिस्तान टीम में अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है उसके बाद वो टीम से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस कंसीडर की जाती है अगर बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अलावा नवाज के अलावा दूसरे जो लड़के हैं उनकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और ये कोई स्पेशल किस्म का बैट्समैन नहीं था, कोई स्पेशल किस्म का बॉलर नहीं था कि आप इनकी T20 की वनडे की परफॉर्मेंसेस उठा के आप इनको टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाए। दूसरे प्लेयर हैं जिनकी मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ जो टीम में जगह बनती है, ठीक है ना। और अब मैं कामरान गुलाम की बात करता हूँ, ठीक है। लास्ट सीजन में 11 मैचेस में 1250 रन किए। मैं भी कहता हूँ कि जी मैं तो हर लड़के लिए कहता हूँ एक सीजन पे लड़का टीम में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने तो उसको रिजर्व में रखा हुआ था, तो कैसे ये श्रीलंका की सीरीज से बाहर हो गया, ठीक है। अब गिना ये जितनी भी चीज़ें गिना उसमें 3 से 4 गलतियां तो यस मैन की पहले ही नजर आ गई। उसके बाद सलमान अली आगा साहब ये जो आखिरी टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, इसमें तो भाई साहब का नाम ही नहीं था, तो इसका मतलब ये डंडे पे आया है, पवे पे आया है, क्योंकि इसका तो नाम ही नहीं था। ये कैसे आ गया टीम के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि लास्ट सीजन 2020-21 में जिन लड़कों की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं, ये मैं आपको वो प्लेयर्स बता रहा हूँ जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं। हम रोते हैं जो मिडिल ऑर्डर हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। उस्मान सलाउद्दीन लास्ट सीजन में 11 मैचेस में 924 रन है उसके, 100 है 850 है टोटल। जिस तरह मैंने आपको बताया ये 9000 रन किए हैं इस बंदे ने, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस यस मैन को इसके लैपटॉप पे नजर नहीं आ रही, वैसे गिनाता फिरता है। कल आपने देखा था किस तरह खड़े होके ग्राउंड में बात कर रहा था, जी हमने ये स्पिनर्स या हमने जो टीम जो सिलेक्ट की है वो इस वजह से की है कि वो जो वहाँ के स्टैट्स बताते हैं, ग्राउंड्स की पिचेस के स्टैट्स बताते हैं कि यहाँ पे कि किस तरह कोई टीम जीती होगी या पिच का बिहेव क्या था, उस हिसाब से हमने टीम सेलेक्ट की है। इसको अपनी मर्जी के जो प्लेयर्स हैं या अपनी मर्जी के स्टैट्स हैं इसको नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं महमद आजम की बात करता हूँ। मैंने सुना वो अमेरिका चले गए, ज़ाहिर पता छोड़ छाड़ के अमेरिका ही जाना उन्होंने, जो हालात है हमारी क्रिकेट के या सिलेक्शन कमेटी के या क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है। 10 मैचेस में 846 रन है, 650 है, 100 है, बॉलिंग में ऊपर नीचे है। लेकिन ये ऐसा प्लेयर है कि आप उसको एज अ ऑलराउंडर वनडे के T20 में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ असद शफीक की। ये मैं जिन लड़कों की बात कर रहा हूँ ये लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, 2020 और 21 की। असद शफीक की 10 मैचेस में 748 रन है, 550 है, 200 है। ये पाकिस्तान टीम से जब से बाहर हुआ है 77 टेस्ट मैच खेले और ये अभी तक पाकिस्तान टीम में नहीं आया। उसके बाद मैं बात करता हूँ 33 साल के उमर अमीन, ठीक है। ये जब से बाहर हुआ मैं कोई पता ही नहीं है इनका पाकिस्तान टीम में कब वापस आएंगे, ठीक है। 2020-21 के सीजन में 10 मैचेस में 648 रन है, 350 है, 200 है और टोटल 153 मैचेस में 10,000 रन ये बंदा कर चुका है, ठीक है। और इस सीजन में ये जो अभी 2020-21-22 का सीजन जो अभी लास्ट सीजन हुआ, इसमें भी असद शफीक के 10 मैचेस में 523 रन है, उमर अमीन के 11 मैचेस में 811 रन है, 650 है, 200 है। ये उमर अमीन असद शफीक की इस सीजन की और लास्ट सीजन की दोनों सीजन की आप परफॉर्मेंसेस आप देख लें, ठीक है ना। तो आगा सलमान भी आ गया है, तो फलाना पर्चियां भी आ गई, सब पर्चियां आ गई। उसके बाद जिस तरह मैंने मीर हमजा की बात की, लास्ट सीजन अभी जो गुजरा है 8 मैचेस में 26 आउट है, टोटल उसके 360 विकेट्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं जाहिद महमूद के लास्ट सीजन में 10 मैचेस में 52 आउट है, वो पाकिस्तान टीम से बाहर हो गया और यासिर शाह साहब का डंडा लग गया जिसके 3 मैचेस में सिर्फ 15-16 आउट है। भाई ठीक है, यासिर शाह के 230, 35, 34 जितने भी आउट है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो भाई उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अनफिट हुआ, सब कुछ हुआ, उसकी परफॉर्मेंस क्या है ये तो मुझे बता दे। या तो चले परफॉर्म करके आया हो, अब मुझसे उसकी कोई लिस्ट ए की परफॉर्मेंस ना मांगे। लिस्ट ए में उसने जो 20, 22, 25 आउट किया उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। अगर उसकी परफॉर्मेंस से आप उसको बात टेस्ट टीम में लेके आए हैं तो फिर उसकी वनडे क्रिकेट में भी जगह बनती है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो भाई ये हाल है इस मुल्क का कि जो परफॉर्म किए हुए लड़के हैं उनको कोई नहीं पूछता, ये यस मैन। और मैंने बार बार बोला है अगर इस टीम बनाने में कप्तान का भी हाथ हो, अगर सकलैन मुश्ताक का भी हाथ है, तो ये सारे इन्वॉल्व हैं इन सब लड़कों के साथ नाइंसाफियां करने वाले। हसन अली की बात करता हूँ, हसन अली साहब टेस्ट टीम में वापस आ गए, ठीक है। ये सब दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं। अगर आप मुझे कहते हैं जी टेस्ट टीम में ये वापस आता है, हालांकि लास्ट उसमें था
लेकिन वो शायद खेल नहीं वो परफॉर्म नहीं ऐसा कर सके, थोड़ा सा मसला हो गया तो उनको इंजरीज वगैरह का भी। तो अगर ये आए हैं टेस्ट टीम के अंदर तो इसीलिए आए ना कि भाई उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उनकी टेस्ट की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो इसीलिए आए ना। लेकिन वनडे में किस वजह से खेलता है वो? फिर वनडे में तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जब थी वो थी, आखिरी 17-18 मैचेस में तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो साफ चीजें अब नजर आती है ना। मैं तो परफॉर्मेंस के साथ सब लड़कों की बात कर रहा हूँ। और सलमान अल आगा की अगर आप इस सीजन की फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखिए, वो तो 20 टॉप के 20 लड़कों में भी नहीं आता वो, ठीक है ना। बेशक उसने 5 मैच खेले, 4 मैच खेले, जितने मैच भी खेले, अगर परफॉर्मेंसेस की बात करते हो तो ये बाकी जिन लड़कों की मैंने बात बताई है सबसे ऊपर आते हैं। ये सारे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, खुलेआम नाइंसाफी, खुलेआम डंडे लग रहे हैं। इस मुल्क के अंदर कभी भी चीजें ठीक नहीं होनी है। ये तो मैं जब से टीवी चैनल बैठ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, कभी भी चीजें ठीक नहीं होनी। वो चेयरमैन साहब उन चीजों की बात करते हैं वो चेयरमैन उन चीजों की बात करते हैं जिनमें उनको फायदा हो रहा है। वो काम करते हैं जो कभी भी किसी और चेयरमैन ने कभी भी आके नहीं किया हो। वो इन चीजों में लगे हुए, किसी की पेंशन बढ़ा देते हैं, किसी की क्या कर देते हैं, किसी को क्या कर देते हैं, मैं आपके पैसे बढ़ा दूंगा, मैं आपको बोनस दे दूंगा, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, करने चाहिए, लेकिन आप ये इस वजह से काम करेंगे, दूसरे किसी ने किया नहीं। जो मेन काम है, जो सिलेक्शन 3rd क्लास हो रही है, जो मेरिट पे लोग नहीं आ रहे, जो पर्चियां बोर्ड के अंदर लगी हुई है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, अभी आगे भी सुना और भी लोग आने हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें इनकी वाह होनी नहीं है, वाह दूसरे कामों में हो रही, बस ठीक है, लगे रहो। तो ये खुले हम नाइंसाफियां कर रहे हैं और करते रहेंगे, मुझे पता, और हम बोलते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।